हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बोर्ड के ऊपर विन सर्किट को आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे पास बोर्ड का इमेज है। बोर्ड का इमेज के अंदर हम पता करेंगे कि हमारा विन सर्किट के अंदर जो 5 मोस्फेट आते हैं वो पांचों मोस्फेट में कहाँ पे है और हमारी चार्जिंग आईसी कहाँ पे लगी होती है, चार्जिंग कॉइल कहाँ पे होती है और 2 CLR जो हमने बताया था कि एक अडेप्टर का CLR और एक बैटरी का CLR वो कहाँ पर है। तो वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे हेल्प ऑफ बोर्ड इमेज। ठीक है, तो मैंने कुछ बोर्ड इमेज के फोटो ले रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो बोर्ड है ये हमारा LA9632P इस बोर्ड का पार्ट नंबर है। तो ये जो बोर्ड है ये बेसिकली लेनोवो का है, लेनोवो G500 का है। लेनोवो में लगता है ये G500 मॉडल नंबर है उस लैपटॉप का, उसके अंदर ये बोर्ड लगता है 9632P। तो इस बोर्ड में हमने जो पिछले वीडियो में देखा है कि विन सर्किट की बात की है, चार्जिंग सर्किट की बात की है, तो हमने वो स्कीमेटिक में देखा है। प्रैक्टिकल आपको बोर्ड में कहाँ पे चेक करना है कि वो मोस्फेट कहाँ लगे हुए हैं, मेरा CLR कहाँ पे है, मेरा चार्जिंग का कॉइल कहाँ पे लगा होता है, मेरी चार्जिंग आईसी कहाँ पे होती है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ स्कीमेटिक रीड करने से क्या होगा, रिपेयरिंग तो आपको बोर्ड पे करना है, तो आपको बोर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो वो कंपोनेंट बोर्ड पे कहाँ पे लगा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है इमेज का एक HD इमेज मैंने डाउनलोड किया है जिससे आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, कंपोनेंट देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। 19 वोल्ट हमने पढ़ा था विन। तो विन में हमने क्या पढ़ा था, विन में हमने पढ़ा था एक DC जैक। ठीक है, DC जैक देखा था। DC जैक में कितने पिन हो सकते हैं, 3 पिन भी हो सकते हैं, 5 पिन भी हो सकते हैं, 7 पिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो DC जैक से स्टार्ट करेंगे। DC जैक के बाद हमने देखा था फ्यूज या फिर हमने देखा था कॉइल आता है छोटा वाला। इन दोनों के बाद हमारा एक मोस्फेट आता है। ठीक है, एक मोस्फेट आने के बाद फिर दूसरा एक मोस्फेट आता है। 2 मोस्फेट हमने देखे थे कि विन सर्किट में 2 मोस्फेट होते हैं जो अडेप्टर के वोल्टेज को पार करते हैं। 2 मोस्फेट के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप पे आता है वो आता है हमारा CLR। तो अभी हम पता करते हैं कि हमारा DC जैक कहाँ पे है, क्या इस बोर्ड में फ्यूज लगा है या कॉइल लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या लगा है। फिर मेरा जो फर्स्ट मोस्फेट है वह कहाँ पर है, सेकंड मोस्फेट कहाँ पे है, CLR कहाँ पर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं देखता हूँ इस बोर्ड में कहाँ पे है मेरा ये सारे कंपोनेंट। तो यहां से मैं स्टार्टिंग करता हूं। देखो ये जो है मेरा, आप देख सकते हो लिखा हुआ है JRTC, लिखा हुआ है JRTC। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है जूम, सॉरी, हाँ, ये आप देख सकते हैं ये जो है मेरा RTC का कनेक्टर है जिसमें आपका CMOS सेल, आप जानते होंगे एक CMOS सेल लगता है लैपटॉप में जिसे RTC बैटरी कहते हैं। तो जो RTC की बैटरी होगी वो इस कनेक्टर में लगेगी। तो ये RTC का कनेक्टर हो गया हमारा। ठीक है, तो और एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कनेक्टर है। तो ये टोटल कितने पिन का कनेक्टर है अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 पिन का कनेक्टर है। और यही कनेक्टर हमारा क्या है, DC जैक का कनेक्टर। तो DC जैक का कनेक्टर मैंने कैसे बोला, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है DCIN1, अंदर DC लिखा है और ये देख सकते हैं C है ये, और ये I है, ये N है और 1 है। तो क्या नाम हो गया, DC इन। तो जहां पे DC इन लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, DC जैक। तो इसी जैक में आपका एक केबल लगेगा, उस केबल से जो आप चार्जर लगाते हो, यहाँ पे वो जो सॉकेट होता है इसमें आप चार्जर लगाते हो। ठीक है, तो ये जो सॉकेट होता है, इस सॉकेट का जो केबल होता है वो इसी सॉकेट में लगेगा, इसी जैक में लगेगा। तो जैसे 19 वोल्ट आपका यहीं से किसी 2 पिन से निकलेगा। क्यों 2 पिन से निकलेगा, क्योंकि 2 पिन पॉजिटिव है और 2 पिन नेगेटिव है, और एक जो लास्ट की पिन बच जाएगी वो ID होगी। हो सकता है लास्ट की पिन हो
या ये दो पिन एक साथ हो और ये दो पिन एक साथ हो और सिंगल वाली पिन जो है हमारी आईडी होगी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, डीसी जैक हमने पहचान लिया बोर्ड में कहाँ पे है, क्योंकि अगर मैं छोटा करके आपको दिखलाऊं तो आपको ऐसा कहीं डीसी जैक नजर नहीं आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको डीसी जैक, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा है, बस एक ये दिख रहा है। अगर मेरे पास इसका पीछे का भी फोटो है, क्योंकि लैपटॉप मदरबोर्ड जो होता है दोनों तरफ कंपोनेंट लगे होते हैं, तो मेरे पास दूसरा पीछे की तरफ भी है। तो देखो ये पीछे का एरिया है और ये आगे का एरिया है, तो पीछे भी देख सकते हैं आप कोई कनेक्टर यहाँ पे वैसा दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, ये कनेक्टर नहीं होता, ये पत्ता लगता है इसके अंदर, देखा हुआ स्ट्रिप लगते हैं ना इनके अंदर, तो ये स्ट्रिप होता है। यहाँ पे भी स्ट्रिप लगने वाला है, यहाँ पे केबल जैसा कुछ है, एलवीडीएस केबल जिसे स्क्रीन पे आती है आपकी। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो डीसी जैक है वो यही है, हमारा यही डीसी जैक है। तो ये कंफर्म हो गया कि जो मेरा डीसी जैक है, तो आपको मैंने बताया कि जैसे डीसी जैक के बाद फ्यूज मिलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा ये फ्यूज? डीसी जैक के पास में ही मिलेगा। तो अब आपने क्या करा, एक एरिया कवर कर लिया यहाँ का, अब आपको यहीं पे चेक करना है सारे कंपोनेंट लगभग। देखो, तो मैं आपको इसको जूम करके दिखलाता हूँ। जैसे मैंने इसको जूम किया और मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देख सकते हैं ये डीसी जैक है। डीसी जैक के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है PF101। तो जहाँ पे PF लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा F का मतलब हो गया फ्यूज, P का पावर फ्यूज। तो ये हमारा डीसी जैक के बाद मिला एक फ्यूज, और फ्यूज के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मेरा एक फ्यूज से ऐसे होते हुए ये कॉइल मिल गया। कॉइल का आप नंबर भी देख सकते हैं PL101। तो जो 19 वोल्ट है मेरे बोर्ड का, वो 19 वोल्ट ट्रेवल होगा यहाँ से ऐसे करके फ्यूज पे जाएगा, फिर फ्यूज से कॉइल पे जाएगा और कॉइल पे जाने के बाद ये एक मॉसफेट में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मॉसफेट तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो जो कॉइल है, कॉइल के बाद मॉसफेट आना चाहिए। तो कॉइल तो नजर आ रहा है, लेकिन कॉइल का कोई ऐसा ट्रैक, जैसे कि ये फ्यूज देख सकते हैं आप, इस फ्यूज का ट्रैक अगर देखोगे आप तो ये अंदर जा रहा है और यहाँ से ये ऐसे करके इसमें चला गया, जो कि ऐसे करके आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये ट्रैक इससे कनेक्टेड है, लेकिन क्या ये कॉइल कनेक्टेड है क्या? ये देख सकते हो आप, ऐसे करके ये ऐसे गया और यहाँ पे ये खत्म, यहाँ डॉट 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 नजर आ रहे हैं, है ना। ये जो ट्रैक है, ये वाला ट्रैक इसके अंदर नहीं गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये मॉसफेट मेरा फर्स्ट मॉसफेट नहीं है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मॉसफेट नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहां देख सकते हैं क्या लिखा है, PQ302। बिल्कुल, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आप। यहां लिखा है PQ302 302। अगर इस मॉसफेट का नंबर PQ302 है तो पहले आना चाहिए था PQ301, है ना, लेकिन यहाँ 302 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेरे बोर्ड में एक 301 होगा, जो मेरा मॉसफेट फर्स्ट मॉसफेट कहलाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे नजर 301 नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे छोटे वाले मॉसफेट तो होते नहीं, 8 पिन के मॉसफेट होते हैं, तो यहाँ पे भी नजर नहीं आया मॉसफेट, इस तरफ भी नहीं है और इस तरफ भी नहीं है। तो अब जो मेरे को फर्स्ट मॉसफेट देखना पड़ेगा, तो आपको पता है लैपटॉप मदरबोर्ड के दोनों तरफ कंपोनेंट होते हैं, तो सेम आपको पीछे देखना है, क्या मेरा पहला मॉसफेट जो PQ301 होगा वो पीछे है क्या। मैंने PQ301 क्यों बोला, तो मैंने इसीलिए बोला क्योंकि 302 है ना, तो 302 से पहले 301 आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे क्या लिखा, PL101 PF101। तो जब 101 की गिनती हो रही है तो यहाँ 302, तो इसी तरह 301 की गिनती होगी स्टार्टिंग, जैसे 304 PL301, तो उसी तरह PQ301 भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि PQ302 से पहले एक PQ301 होगा। ठीक है, क्योंकि और दूसरा ये भी समझ में आया कि इसका ट्रैक ऐसे करके ऐसे नहीं गया। ठीक है, इसका ट्रैक जो है ऐसे करके ये जो डॉट देख रहे हो, इसका मतलब इसका जो ट्रैक है वो नीचे की तरफ चला गया, अंदर की तरफ इसका ट्रैक चला गया, मतलब पीछे की तरफ। तो आपको जो है कंपोनेंट पीछे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोर्ड को फ्लिप करता हूं पीछे की तरफ छोटा करके। आपको पीछे कहां पे देखना है आप याद रखना, ये जो बैटरी कनेक्टर देख रहे हो ना आप, ये बैटरी कनेक्टर आपको
इसी एरिया में देखना है, ये इसी एरिया में आपको PQ301 मिलेगा, क्योंकि डीसी जैक यहाँ पे है तो मॉसफेट यहाँ पे देना चाहिए क्या, बताओ? नहीं देगा ना, इतना दूर क्यों देगा, इसके पीछे ही दे देगा अगर देना होगा तो। यहाँ पे नहीं दिया तो इसके पीछे इसी पोर्शन में देगा, ठीक है। तो मैं बोर्ड को फ्लिप करता हूँ, देखना ये एरिया इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको फ्लिप कर दिया, देखिए ये बैटरी आ गया है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका कटा हुआ एरिया है ना, आपको दिख रहा है जैसे कि ये इसका कटा हुआ एरिया है। तो फ्लिप करने के बाद ये जो है इधर आ गया है ना। तो मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 301 ये रहा PQ301, यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉट 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 डॉट, मतलब ये पीछे की तरफ से आया ट्रैक और इसके अंदर चला गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका डीसी जैक आया, डीसी जैक के बाद एक फ्यूज आया, फ्यूज के बाद एक कॉइल आया, कॉइल के बाद एक मॉसफेट आया, ये मॉसफेट PQ301 है ना, जो कि आपको बैक साइड में मिला। हमें क्या लग रहा था कि वहीं पे जो एक मॉसफेट है वो हमारा पहला मॉसफेट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने कैसे पहचाना, दो तरीके से। जो हमारा कॉइल था, इसके कॉइल का जो ट्रैक है वो इसके अंदर नहीं जा रहा था, और दूसरा उस कॉइल के बाद जो एक मॉसफेट मुझे दिख रहा था उसका रोल नंबर था PQ302, और यहाँ पे आया PF101 PL101, तो उसी तरह PQ301 आएगा ना, बिल्कुल। तो मेरे को नहीं मिला, इसीलिए मैं बोर्ड को बैक साइड में देखा तो मेरे को ये नजर आ गया कि हाँ यही मेरा PQ301 है। तो ये मेरा फर्स्ट मॉसफेट है। और जो अभी आपने क्या देखा, सेकंड मॉसफेट कहाँ है, फिर पीछे जो अभी आपने देखा था, है ना, ये आपका सेकंड मॉसफेट है। पहला मॉसफेट पीछे दिया, देना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन बोर्ड जिसने बनाया उसने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। तो हमें उससे घबराना नहीं है ना, हमें दो तीन चीज को केयरफुली अपने माइंड को ठंडा करके देखना है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो आप, इसका ट्रैक इसके अंदर जा रहा है। अगर मैं और ट्रैक दिखलाऊं आपको, देखो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ट्रैक घुस गया ना इसमें, तो क्या पता चल रहा है कि ये जो है मेरा इस रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये रजिस्टर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड है ना। तो इसी तरीके से ये कनेक्शन होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं ऐसे, ठीक है। तो हमें डीसी जैक मिल गया, फ्यूज मिल गया, कॉइल मिल गया, पीछे एक मॉसफेट, दूसरा ये मॉसफेट मिल गया। अब क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली दो मॉसफेट के बाद एक CLR चाहिए, जो कि मेरा अडेप्टर का CLR होगा। तो यहाँ पे सेकंड मॉसफेट के बाद मिलना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे मेरा ये सेकंड मॉसफेट तो ये है। CLR कहाँ है, तो CLR मेरा यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे करके इसमें जा रहा है, बट ये CLR नहीं है। CLR जो होता है ना, CLR ऐसा ही दिखता है, रजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखला देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये CLR नहीं है, कनेक्शन तो इससे है बट ये रजिस्टर ही है, ठीक है। तो आपका जो CLR है, आप बैक साइड में ही है आपका CLR, इसी एरिया में देखो, ये दिस इज CLR। इसको कैसे मैंने पहचाना तो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। हाँ ये रहा, एक CLR ये रहा, दूसरा CLR ये रहा। अब आप समझो CLR को मैंने कैसे पहचाना। पहला स्टेप जो है ना, CLR को पहचानने का ये तरीका है कि जो CLR होगा ना वो थोड़ा कलर में होगा। रजिस्टर आपने देखा होगा हमेशा ब्लैक होता है और साइड से सिल्वर होता है, लेकिन रजिस्टर में ऐसा नहीं मिलेगा, कलर में मिलेगा। कलर में क्या होगा, कलर में आपको व्हाइट मिलेगा, जैसे कि अभी आपने देखा, रेड तो ग्रीन मिलेगा, ग्रीन भी मिल सकता है, और ब्लू भी मिल सकता है, और कभी कभी ब्लैक भी मिल सकता है, ठीक है। ये कलर में मिलते हैं CLR। और दूसरा स्टेप, जो CLR होगा ना रजिस्टर से बड़ा होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये भी रजिस्टर ही है, लेकिन इसके मुकाबले आप इसको क्या कहोगे, इसका डबल है ये, है ना। तो रजिस्टर ही है लेकिन डबल है, ठीक है। तो रजिस्टर से बड़ा होता है CLR। तीसरा स्टेप क्या है, मेरी बातों को समझना, अगर आपने समझ लिया तो आप CLR को 100% पहचान लोगे। आपको जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो सारे स्टेप आपको CLR के ऊपर अप्लाई करने हैं। तीसरा स्टेप यह है कि जो CLR होता है ना, CLR पे हमेशा कोड प्रिंटेड होता है। ये कोड प्रिंटेड होता है, रजिस्टर पे तो लिखा हुआ है लेकिन कभी कभी नहीं होता, होता भी है तो देखो क्या चेंजेस होते हैं इन दोनों में।
CLR के ऊपर जो कोड होगा ना, वो सबसे पहला जो कोडिंग का अल्फाबेट होगा, नंबर होगा, वो हमेशा R से स्टार्टिंग होगा, हमेशा। ठीक है, इसमें तो ऐसा नहीं है। और R के बाद हमेशा एक जीरो होगा, R के बाद हमेशा एक जीरो होगा ही होगा। उसके बाद नंबर चेंज हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, लेकिन R पहला अक्षर होगा, हर CLR के अंदर होगा, और उसके बाद जीरो, उसके बाद कुछ भी नंबर हो मतलब नहीं। ठीक है, तो ये CLR है। उसी तरह आप देखोगे तो दूसरा CLR भी आपको सेम वही मिलेगा। देखो व्हाइट कलर का है, साइज में बड़ा है, पहला अक्षर R है, R के बाद जीरो है ना। तो ये CLR है मेरा। ठीक है, आपने पहचान लिया। तो हमने इस बोर्ड के अंदर कितनी चीजें पहचान ली, DC जैक भी पहचान लिया, DC जैक के बाद आया फ्यूज, उसके बाद आया कॉइल L, उसके बाद आया 2 MOSFET, उसके बाद CLR। तो इतना चीजों तो हमने बोर्ड में पहचान लिया। कहाँ पे मिला ये सब कुछ, आपको DC जैक के पास में ही मिल गया, DC जैक के पास में, और DC जैक के बिल्कुल जस्ट पीछे। आपको DC जैक से ज्यादा दूर नहीं जाना है, DC जैक के पास मिला तो ठीक है, नहीं तो आपको DC जैक के पीछे देखोगे वही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जब ये कंप्लीट हुआ तो अब आप बारी आती है आपकी चार्जिंग आईसी की। तो चार्जिंग आईसी आपकी यहीं पे है, देखो, है ना। तो चार्जिंग आईसी आप देख सकते हो, वो मेरी चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी के जो टोटल पिन है, इसमें जो टोटल पिने हैं वो कितनी है, तो आप गिनती कर सकते हैं इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 5 10 15 20, मतलब 20 पिन की मेरी चार्जिंग की आईसी है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा चार्जिंग आईसी है ना। तो आप ये याद रख लो कि जब कभी चार्जिंग, हर आईसी के ऊपर एक कोड प्रिंटेड होता है, तो कोड अगर आपको कभी किसी चार्जिंग आईसी मतलब बैटरी के आसपास या अडेप्टर के आसपास कोई आईसी मिलेगी ना, उस आईसी का ना जो उसके ऊपर नंबर है उसको नोट कर लो। अगर वो BQ से स्टार्ट हो रहा है ना, BQ के बाद कोई नंबर आ रहा है, तो BQ सीरीज हो गई, BQ एक सीरीज हो गया। तो जब BQ आता है ना, तो BQ ज्यादातर चार्जिंग आईसी ही डिजाइन करता है। ठीक है, तो आप एक इस तरह से पहचान सकते हो कि हाँ ये चार्जिंग आईसी है। उसके बाद जो ये नंबर लिखे ना 24727, ये इसका यूनिक नंबर हो गया कि BQ 24727 आता है, BQ 24735, 724, 728, 738, 781, काफी आती है। तो BQ आपको याद रखना है। BQ दिख गया बैटरी के पास, आप समझ जाओगे दिस इज अ चार्जिंग आईसी। ओके, हाँ, तो चार्जिंग आईसी के बाद आपको क्या चाहिए, चार्जिंग आईसी के 2 MOSFET होते हैं, मेन MOSFET, सपोर्टिंग MOSFET, है ना। तो मेन MOSFET सपोर्टिंग MOSFEट कहाँ है, तो मेन MOSFET सपोर्टिंग MOSFEट जो है आपका, वो एक ये है और दूसरा ये है। फिर ये क्या है, तो ब्रो दिस इज अ डिस्चार्जिंग MOSFET। क्यों डिस्चार्जिंग MOSFET है, तो आपको पता है कि CLR के बाद हमारा जो कनेक्ट होता है एक MOSFET, जो कि डायोड का डायरेक्शन इस तरह होता है ना। CLR मतलब यहाँ पे एक MOSFET होगा, फिर दूसरा MOSFEट यहाँ होगा, और यहाँ पे आपका कॉइल होगा, और यहाँ पे आपका DC होगा। इसी तरह हमने देखा था। तो ये डिस्चार्जिंग MOSFET है जो कि CLR से कनेक्ट होता है। कौन से CLR से, अडेप्टर के CLR से। तो आप देख सकते हो ये हमारा अडेप्टर का CLR है, ये बैटरी का CLR है। तो अडेप्टर का CLR देख सकते हो, ये जो ट्रैक आ रहा है इसके अंदर चला गया, देख सकते हो आप, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको। इसका जो ट्रैक है, इसका जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक ऐसे करके आ गया, ऐसे करके इसमें भी चला गया, और ये नीचे भी चला गया, बिंदु आ गया, मतलब नीचे चला गया ये, लेकिन इसमें कनेक्टेड हो गया, है ना। क्योंकि ये वाला CLR है वो हमारे मेन MOSFET से भी कनेक्ट होता है और सपोर्टिंग MOSFET से भी कनेक्ट होता है। तो आप कहोगे सर ये मेन भी तो हो सकता है। तो ब्रो आपने एक चीज याद होगा, तो आपको पता होगा जो मेन MOSFET पे CLR जाता है वोल्टेज, उसके 4 पिन पे जाता है ना। क्योंकि जो फर्स्ट MOSFET होता है उसके ड्रेन पे हमारा CLR जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये जा रहा है इसके ऊपर, ये सिर्फ 3 पिनों पे जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये बीच में हल्का गैप है, ये हल्का गैप है ना। तो 3 पिन पे जा रहा है। तो दिस इज अ 3 पिन कनेक्टेड टू CLR, मींस दिस इज अ डिस्चार्जिंग MOSFET, है ना। डिस्चार्जिंग MOSFET हो गया ये, ठीक है। हाँ,
तो फिर मेरा CLR पे मेन मॉसफेट कौन सा है इन दोनों में से? इस दोनों में से मेरा मेन मॉसफेट कौन सा है? तो आपका मेन मॉसफेट कोई एक होगा। अब कौन सा होगा? तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा मेन मॉसफेट ये है, ये वाला। मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो मेन मॉसफेट में CLR आता है ना, तो इसके पास में ना छोटे छोटे कैपेसिटर फिल्टर के ये लगे होते हैं साइड में, और सपोर्टिंग के साथ नहीं होता। सपोर्टिंग का 3 पिन तो ग्राउंड होता है और इसका 4 पिन तो इससे कनेक्टेड होते हैं। तो देखो सपोर्टिंग के पास में कोई कैपेसिटर नहीं है, मेन के पास में 2 कैपेसिटर है ये वाले, है ना। तो ये मेन हो गया और ये सपोर्टिंग हो गया, ठीक है। तो टोटल इस तरह हमने इस बोर्ड के 5 मॉसफेट देख लिए। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड पीछे था, बैक साइड था, डिस्चार्जिंग मॉसफेट ये है, मेन मॉसफेट ये है, सपोर्टिंग मॉसफेट ये है, अडेप्टर का CLR ये वाला है, बैटरी का CLR ये है ना। बैटरी का CLR हमने देखा था ना कि इससे कनेक्टेड होता है डिस्चार्जिंग के एक साइड से और हमारे बैटरी कनेक्टर से। तो ये अंदर ये डॉट दिख रहा है, मतलब अंदर ही अंदर मेरे बैटरी के पॉजिटिव पे चला गया, क्योंकि अब यहाँ से पॉसिबल ट्रैक नहीं लिया इन्होंने यहाँ डॉट डाल दिया। इससे पता चल गया कि अंदर ही अंदर बैटरी के पॉजिटिव पे चला गया बैटरी का CLR, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज नहीं मिला, बैटरी का कॉइल, जो बड़ा वाला कॉइल मैंने दिखलाया था आपको, वो तो नजर नहीं आया यहाँ पे। देखो वो तो आपको नजर आया नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे कहीं पे भी। कहाँ होगा? तो पीछे होगा इसके, ठीक है। तो मैं बोर्ड को फ्लिप करता हूँ एक बार, बोर्ड को फ्लिप किया और आपको नजर आ रहा होगा जो बैटरी का कॉइल है। दिस इज बैटरी का कॉइल, ठीक है। ये वाला कॉइल नहीं है, ये वाला कॉइल है, ठीक है। ये वाला कॉइल आपके बैटरी के पॉजिटिव से बीप देगा और जो CLR है बैटरी का वो पीछे है, और बैटरी का जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट है वो भी पीछे है ना। इसी तरह हमने इस बोर्ड में कितनी आसानी से सारे मॉसफेट, मतलब विन सर्किट और चार्जिंग सर्किट का जो कंपोनेंट है, बड़े बड़े जो कंपोनेंट होने चाहिए, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इतने ही पोर्शन में मुझे मिल गया। मुझे इससे आगे बोर्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो मैंने कैसे कैसे आइडेंटिफाई करा, ये आपको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आए, वीडियो को आप दोबारा देखो, आपको बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एक फटाक से मैं आपको एक दूसरा स्कीमेटिक भी दिखला देता हूँ, सॉरी इमेज दिखला देता हूँ, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपका लिए एक और इमेज खोलता हूँ। कहाँ पे है इमेज मेरा? शायद डाउनलोड में, टेलीग्राम में, बोर्ड आर्किटेक्चर क्लास। आपको मैं SOC में दिखलाता हूँ एक बार, जैसे 8 जनरेशन दिखलाता हूँ आपको, लेटेस्ट तो सॉरी है ही नहीं मेरे पास तो इमेज, इसमें 6 जनरेशन में है मेरे पास। Lenovo का दिखलाता हूँ, जैसे कि ये दिखलाता हूँ आपको, सॉरी इसमें तो ये अलग खुल जाएगा, प्रीव्यू, ठीक है। तो देख सकते हैं, देखता हूँ ये अगर इमेज फटेगा नहीं तो दिखला दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ब्रो मेरे पास देख सकते हैं ये 7th जनरेशन, कौन सा है ये, 6th या 7th जनरेशन का फोटो है, इमेज है ये, ठीक है। Lenovo का लैपटॉप है। तो Lenovo के लैपटॉप में 7th जनरेशन में जो हमारा बोर्ड में जो कंपोनेंट होते हैं DC जैक का, वो कहाँ पे है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ, इसमें जो है मेरा, इसको जूम कर लेता हूँ मैं पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो दिख रहा है आपको, ये जो कनेक्टर है ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है, ठीक है। तो बैटरी से ही हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, बिल्कुल पहुँचेंगे। बैटरी है ये, बैटरी के पास में आप देख सकते हैं बैटरी का फ्यूज़, जैसे अडेप्टर का फ्यूज़ होता है उसी तरह बैटरी का फ्यूज़ है। बैटरी का फ्यूज़ मिल गया आपको। फिर आप अगर देख रहे हो बैटरी का फ्यूज़, तो बैटरी का जो ये फ्यूज़ है, आपको अगर मैं जूम कर दूं आपको तो समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ ऐसे करके स्प्रेड से होते हुए इसके इस तरफ आ गया, है ना, इस पर आ गया। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये ड्रेन पे है, और ये मेरा सोर्स है जो कनेक्टेड है मेरे CLR से। अब ये CLR कैसे है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो CLR होगा वो कलर में होगा और साइज थोड़ा बड़ा होगा, और जो CLR के ऊपर जो कोडिंग होगी वो मैंने बताया था R से स्टार्टिंग होगी,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कोडिंग है वो R से है ना, R010, R के बाद 0 बताया था मैंने, वो यही है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हम अडेप्टर से नहीं चल रहे हैं, बैटरी की तरफ से चल रहे हैं। अभी आपने अडेप्टर से 19 वोल्ट को डाला, अब बैटरी को, चलो बैटरी से वोल्टेज डालते हैं, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, इधर से यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्चार्जिंग मोस्फेट हो जाएगा। क्यों डिस्चार्जिंग मोस्फेट होगा? क्योंकि इसका जो सोर्स है एक CLR से कनेक्ट है ना, तो CLR से तो डिस्चार्जिंग भी कनेक्ट होता है, बिल्कुल दोस्त कनेक्ट होता है, लेकिन वो जो बैटरी का CLR होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा ना, तो जब बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कनेक्ट होगा CLR बैटरी वाला। हाँ, तो फिर ये मेरा डिस्चार्जिंग हो गया, डीमोस हो गया, ये अडेप्टर का CLR हो गया। अडेप्टर के CLR के बाद आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे को इससे पहले 2 मोस्फेट मिलने चाहिए, फर्स्ट मोस्फेट और सेकंड मोस्फेट, और एक DC जैक, ठीक है। उससे पहले अगर हम बैटरी से देख रहे हैं तो बैटरी का चार्जिंग IC भी देख लेते हैं कहाँ है। तो चार्जिंग IC आप देख सकते हैं, ये रहा। मैंने क्या बताया था आपको, BQ अगर दिख गया, दिस इज चार्जिंग IC, BQ इज चार्जिंग IC। ये मेरी चार्जिंग IC है, लेकिन इसमें चार्जिंग IC की जो पिन है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 दूनी 14, 7 14 21 एंड 28 हो जाएगा ना, 7 चौके 28, तो टोटल ये 28 पिन की मेरी IC है, चार्जिंग IC, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे, चार्जिंग IC का जो 2 मोस्फेट है वो कहाँ पे है, चार्जिंग IC के जो 2 मोस्फेट है मेरे, वो मे बी ये वाला है मोस्फेट एक, और एक ये वाला मोस्फेट है। ये दोनों मोस्फेट देख सकते हैं, ये जो मोस्फेट है ये चपटा मोस्फेट है, और ये भी चपटा मोस्फेट है, और ये थोड़ा सा बड़े वाले मोस्फेट है, जो जिसके टांग थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं, है ना। देखने में आपको साइज दिख रहा होगा ये, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं, हाँ ये देख सकते हैं, ये साइज में अलग दिखता है, और ये तो मेरा जो मेन मोस्फेट हो जाएगा, ये कैपेसिटर, जिसके पास कैपेसिटर होता है वो मेन होता है, ये मेन हो जाएगा, और ये सपोर्टिंग हो जाएगा, और ये मेरा कॉइल हो गया बैटरी का, ठीक है। ये बैटरी का कॉइल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है मेरा DC जैक कहाँ पे है, मुझे अभी तक DC जैक नहीं दिखा, तो जो DC जैक है ना मेरा, वो ये है। अब ये DC जैक क्यों है, तो DC जैक के पास तो DC जैक नहीं लिखा, कभी कभी नहीं होता है, ये यहाँ पे लिखा है PJP1, मतलब इस जैक का नाम है। DC जैक मैंने इसलिए बोला क्योंकि DC जैक के बाद मेरे को एक फ्यूज मिला, और फ्यूज के बाद एक ये 2 कॉइल मिल गए छोटे छोटे, क्योंकि फ्यूज देखिए तो इसका जो ये ट्रैक है इसके अंदर चला गया, और ये इसके अंदर चला गया, यहाँ से मेरा ये ऐसे करके ये आ गया, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आया, देख सकते आप, ये हल्का सा ये कटा हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे, है ना, मतलब ये जो है मेरा कॉइल ये ऐसे जाता है इसके पास, पहले इसके पास गया, फिर यहाँ देख सकते हैं हल्का सा ये निशान है बिल्कुल बीचों बीच, अगर मैं इसको जूम कर दूं, हाँ तो ये आप देख सकते हैं आसानी से, ये इनके बीचों में हल्का सा ये गैप है। गैप क्या बता रहा है हमें, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कॉइल देख सकते हैं ये ऐसे करके जा रहा है, और इसमें ये बिल्कुल रास्ता बीच में खाली है, पूरा रास्ता, है ना। तो ये वाला है, इसके लिए आप एक मिनट पेंसिल, हाँ तो ये इसमें जाएगा 19 वोल्ट जो अडेप्टर से आएगा, फ्यूज से होते हुए, कॉइल से होते हुए इस मॉसफेट में। ये मॉसफेट फिर क्या करेगा, अंदर ही अंदर ये यहाँ पे भेजेगा, यहाँ जैसे ये क्या है फिर, ये ब्रो मॉसफेट नहीं है, ये मेरा डायोड हो जाएगा यार, या फिर एक बार कंफर्म करते हैं, क्या पता जो दूसरा मॉसफेट हो पीछे हो, है ना। ये मेरे को लग नहीं रहा कि मॉसफेट होगा, मे भी पीछे होगा, ये PL लिखा हुआ है शायद, कॉइल वेल। तो एक बार हम पता करते हैं, जैसे PQ 107 है ना, अगर ये पहला मॉसफेट है तो PQ 107 के बाद PQ 108 109 ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 3 है, तो 107 के बाद 8 आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो आप रोल नंबर से भी, इसके नाम से भी पता कर लिया आपने। तो मैं एक बार देखता हूँ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ देखने के लिए आपको पहले बोर्ड को समझना पड़ेगा, पीछे की तरफ आएगा कैसे, है ना। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो मैं इसको बिल्कुल छोटा कर लिया। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट मॉसफेट है, अगर बोर्ड को पलटूंगा मैं तो ये ऐसे करके मेरे को सीधा आएगा समझ में। तो मैं बोर्ड को पलटता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं ये ऐसे करके
यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मोस्फेट नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना मोस्फेट नजर। अगर मोस्फेट होता तो दिख जाता। तो क्या पता चल रहा है इससे मुझे इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि मेरा जो ये मोस्फेट है, पहला मोस्फेट, मेरा जो ये मोस्फेट है, ये वाला मेरा पहला मोस्फेट है, और जो दूसरा मोस्फेट है मेरा PQ 107, और ये रहा। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा, मैंने कैसे पता किया ये मोस्फेट है? तो सिंपल, 107 ये रहा, और 108 आप देख सकते हो ये रहा। 108 के ऊपर क्या है? PD 109। तो पहले PD 109 आएगा, उसके बाद 108 आएगा। तो देखो मोस्फेट के ऊपर एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है। तो PD 109 जो है इसी का नाम है, और उसके नीचे 108 इसका नाम है। तो मतलब ये ऐसे करके 19 वोल्ट गया, ये ऐसे गया, और यहां से ये निकल गया, है ना। लेकिन फिर CLR कहाँ है आपका? तो CLR आपका यही वाला है। क्यों CLR ये? क्योंकि भाई डिस्चार्जिंग के साथ कनेक्ट है ना। हमने देखा है कि बैटरी का अडेप्टर का CLR डिस्चार्जिंग के एक साइड से कनेक्टेड होता है, और डिस्चार्जिंग का दूसरा जो साइड है वो बैटरी के साइड से कनेक्टेड होता है। तो इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, इसलिए ये अडेप्टर का CLR है। तो बैटरी का CLR कहाँ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का CLR ये रहा। जैसे ये मेन हो गया, ये सपोर्टिंग हो गया, इनके बीच से ये एक CLR है कनेक्टेड, और ये कॉइल हो गया, है ना। तो आपको देखो मैंने लेटेस्ट जनरेशन 6-7 जनरेशन में भी आपको आइडेंटिफाई कितने आसानी से करा दिया। सब कुछ कितनी पास में मिल गया, यहीं पे मिल गया ना दोस्तों। हम सब क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं DC जैक, और ढूंढने पता है कहाँ ढूंढते हैं? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ देखेंगे इस तरफ, कहाँ है CLR, कहाँ है CLR, कहाँ पे है CLR। जब आपका DC जैक जहाँ पे होगा वो कंपोनेंट भी लगभग उन्हीं के पास में मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा देखना है केयरफुली, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग 2 इसमें दिखला दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखो, आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो हमने ये बोर्ड में प्रैक्टिकल देख लिया कि जो कंपोनेंट है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। आप जो स्कीमेटिक में पढ़ रहे हो उसको फाइंड आउट कैसे करोगे ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से बोर्ड रिपेयर नहीं होगा ना। आप जो स्कीमेटिक में देख रहे हो उसको बोर्ड पे आपको ढूंढना पड़ेगा ना, कंपोनेंट लगा हुआ कहाँ पे है। आपने DC जैक देख लिया, स्कीमेटिक में DC जैक के बाद एक कॉइल आता है, एक फ्यूज आता है। अब बोर्ड पे आप चेक करो ना कि DC जैक के बाद कॉइल जो हमने पढ़ा वो कॉइल है कहाँ पर, वो फ्यूज कहाँ पर है, वो 2 मोस्फेट विन सर्किट के कहाँ पे हैं, वो CLR कहाँ पर है, डिस्चार्जिंग मोस्फेट कहाँ लगा होता है। तो डिस्चार्जिंग मोस्फेट कहाँ मिलेगा आपको? हमेशा बैटरी कनेक्टर के पास में। बैटरी का कोयल कहाँ मिलेगा? बैटरी के पास में। बैटरी का मेन मोस्फेट, सपोर्टिंग मोस्फेट बैटरी के कोयल में। बैटरी का चार्जिंग ऐसी बैटरी के पास। और अडेप्टर का जो CLR है लगभग अडेप्टर के पास या डिस्चार्जिंग मोस्फेट से कनेक्टेड होगा, मतलब अडेप्टर और डिस्चार्जिंग के बिल्कुल बीचों बीच होगा। और 2 मोस्फेट होंगे, वो आपको अडेप्टर के पास मिल जाएगा, मतलब अडेप्टर के DC जैक के पास मिलेगा, है ना। तो आपको इस तरह अपना माइंड को थोड़ा यूज करना है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था। आई होप ये आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो फिर मैं इसी तरह लेकर आऊंगा केस स्टडी। केस स्टडी तो नहीं, स्टडी कर रहे हैं हम, है ना। केस स्टडी तो वो होता है जो बोर्ड रिपेयर करके हम बताते हैं ये प्रॉब्लम था वो था। तो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हम फ्रेशर हैं। फ्रेशर के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है हम वो देख रहे हैं। एक्सपीरियंस तो हमारे पास है नहीं है अभी मैं भी फ्रेशर हूँ, तो मेरे को जितना नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप भी कुछ नॉलेज को गेन कर सको, ठीक है। तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप सबकी तरफ फ्रेशर हूँ, ठीक है। तो आई होप मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो, और आई होप आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहें, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, क्योंकि मैं वीडियो डालता रहूँगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी वीडियो को जल्दी से देख सकेंगे, ठीक है। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी अगर इस फील्ड में हैं तो वो भी कुछ नॉलेज को गेन कर सके। जो फील्ड में नहीं है उसको तो डालने की जरूरत ही नहीं है, जो आपसे कनेक्टेड है
कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा फायदा होगा और आपको भी मैं उसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।